मित्रों, अभी हाल में ही मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई कि एक बहुत बड़े राम कथा वाचक ने उन सभी स्थानों पर राम कथा का आयोजन किया जिन सभी स्थानों पर श्री राम, लक्ष्मण और सीता अपने वनवास काल के दौरान गए थे। तो कितने सौभाग्यशाली रहे होंगे ना वे सभी राम कथा के प्रेमी जिन्हें इस आयोजन का हिस्सा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। निराश मत होइए मित्रों, आज हम आपको उसी सभी स्थानों की यात्रा पर ले चलेंगे जहां पर अपने वनवास काल के दौरान प्रभु श्री राम गए थे। मित्रों, जब जब पृथ्वी पर अधर्म और पाप बढ़ जाता है, धर्म की हानि होने लग जाती है, तब साधु पुरुषों की रक्षा के लिए, अपने संतों की रक्षा करने के लिए, अपने प्रेमियों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों के विनाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए ईश्वर को भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होना पड़ता है। मित्रों, इस यात्रा पर हमारे साथ आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपको हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे दिए गए लाइक के बटन को प्रेस करिए। मित्रों, हम सभी जानते हैं भगवान श्री राम को 14 वर्ष का कठोर वनवास मिला था, जिसमें उन्हें केवल वनों में रहना था तथा किसी भी नगर में जाना उनके लिए प्रतिबंधित था। इस काल में भगवान राम ने भारतवर्ष के उत्तर भाग से लेकर दक्षिण भाग तक की यात्रा करी, आज जिसका वर्णन हम आपके साथ करने जा रहे हैं। अयोध्या वासियों से विदा लेने के पश्चात भगवान राम रथ में बैठकर सुमंत्र जी के साथ सबसे पहले तमसा नदी के तट तक पहुंचे। रात नदी के तट पर डेरा डाला और सूर्योदय से पहले प्रजा को बिना जगाए सीता, लक्ष्मण तथा सुमंत्र जी के साथ कौशल देश की नगरी से बाहर निकल गए। अगला पड़ाव श्री राम जी का श्रृंगवेरपुर था, जो निषाद राज गुह का राज्य था। वहीं एक दिन विश्राम करने के पश्चात अगले दिन केवट के सहारे उन्होंने गंगा नदी को पार किया। गंगा पार करने के पश्चात श्री राम, सीता, लक्ष्मण तथा निषाद राज प्रयाग चले आए, जहां उन्होंने त्रिवेणी में स्नान किया और आगे मुनि भारद्वाज जी के आश्रम में दर्शन के लिए पहुंचे। यहाँ से आगे प्रभु अब चित्रकूट की ओर बढ़ चले। चित्रकूट पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में वाल्मीकि जी से भेंट करी और मंदाकिनी नदी के किनारे अपनी छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। चित्रकूट ही वह स्थान है जहां राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचते हैं। भरत यहाँ से राम की चरण पादुका ले जाकर उनकी चरण पादुका रख कर राज्य करते हैं। चित्रकूट से निकलकर अब प्रभु राम घने वन में पहुंच गए। असल में यही था उनका मुख्य वनवास। इस वन को उस समय दंडकारण्य कहा जाता था। यहाँ मुनियों के साथ श्री राम अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। यहाँ पहुंचकर अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी ने श्री राम और सीता जी को ऐसे दिव्य वस्त्र भेंट किए जो कभी मैले ही नहीं होते थे। यह आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में है, जो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। श्री राम ने अपने वनवास का काफी समय इस पंचवटी क्षेत्र में बिताया। यही वह स्थान है जहां पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी, जिसके पश्चात मारीच और खरदूषण का वध हुआ। रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का वध किया। यहाँ पर राम सीता का एक बहुत प्राचीन मंदिर भी है। पंचवटी के बाद श्री राम तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए सीता की खोज में भटकते हुए शबरी के आश्रम में पहुंच गए, जो कि पंपा नदी के किनारे केरल में स्थित है। इसके पश्चात मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़ चले। यह पर्वत वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट स्थित था। ऋषिमुख पर्वत तथा किष्किंधा नगर कर्नाटक के हम्पी जिला में स्थित है। यहीं पर हनुमान जी को अपने प्रिय श्री राम जी की प्राप्ति हुई। परिणाम स्वरूप उन्होंने सुग्रीव और श्री राम की मित्रता कराई, जिसके बाद में उन्होंने बाली का वध किया और सुग्रीव को बाली के आतंक से बचाया। हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने वानर सेना का गठन किया और निकल पड़े रामेश्वरम की ओर। यही वह स्थान है जहां श्री राम जी के द्वारा शिवलिंग की स्थापना हुई। यही वह स्थान है जहां नल और नील की मदद से समुद्र पार करके लंका पहुंचने के लिए राम सेतु का निर्माण किया गया। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के किनारे पर स्थित एक गांव है। नल नील के द्वारा बनाया गया राम सेतु क्योंकि धनुष के समान था, इसलिए इस पूरे इलाके को धनुषकोडी कहा गया। श्रीलंका के मध्य में नुवारा एलिया पहाड़ियों से लगभग
90 किलोमीटर दूर बांद्रवेला की तरफ ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों और गुफाओं के भंवर जाल में बना हुआ था रावण का सोने से बना हुआ महल। श्री राम के वन गमन यात्रा के बीच में पड़ने वाले स्थानों को विरासत, तीर्थ यात्रा और सांस्कृतिक स्थलों के रूप में भी विकसित किया गया है। मित्रों, आज मैंने आपको श्री राम के वन गमन की यात्रा, जो कि अयोध्या से प्रारंभ हुई और रामेश्वरम होते हुए श्रीलंका में समाप्त हुई थी, की थोड़ी सी यात्रा का वर्णन किया है। यदि मेरा प्रयास आपको थोड़ा सा भी सराहनीय लगा हो तो नीचे दिए गए लाइक के बटन को प्रेस करें और कमेंट्स में जय श्री राम लिखें।